गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, 12th क्लास की हिंदी पढ़ रहे हैं। हिंदी के अंदर बेटा चैप्टर नंबर 3 जो है वह हमारे स्टार्ट हो चुका था, रहीम, जिनका जीवन परिचय मैं आपको समझा चुकी थी। आज दोबारा जो इनके कुछ पद हैं, कुछ दोहे हैं, उन दोहों के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। तो बेटा स्टार्ट करें हम, जिसके अंदर थोड़ा बहुत तो अपन पढ़ चुके थे, फिर भी एक बार थोड़ा सा सारांश आपको दोबारा से समझा देती हूँ मैं। इसके अंदर पढ़ा है नीति के दोहे, यानी कि जीवन में किस प्रकार की नीतियों का पालन करते हुए हमें जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। तो रहीम की कुछ नीतियां हैं, कुछ नीति के दोहे हैं, उनको पढ़ते हैं। पहला है, रहीमन देखे बड़ेन को लघु न तीजे डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तिलवारी। अर्थात इसमें कवि रहीम वर्णन करते हुए कहते हैं कि हमें बड़ों को देखकर छोटों की क्या नहीं करनी चाहिए, उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, अर्थात उनका अपमान नहीं करना चाहिए। सबका अपना अपना महत्व होता है कि जहाँ पर एग्जाम्पल देते हुए क्या बता रहे हैं वो, उन्होंने उदाहरण दिया है सुई और तलवार का, कि जहाँ पर कपड़े की सिलाई के लिए किसकी आवश्यकता होती है, सुई की आवश्यकता होती है, उसमें तलवार का कोई भी स्थान नहीं होता है। अगर आपको तलवार दे दी जाए, बोला जाए कि भैया इससे इस कपड़े की सिलाई करो, तो कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो ना बेटा। कपड़ों की सिलाई करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? हमें सुई की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से हर व्यक्ति का अपना अपना स्थान होता है, अपना अपना महत्व होता है कि बड़े को देखकर हमें छोटे की उपेक्षा या छोटे का अपमान नहीं करना चाहिए, उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सेकंड है, एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, रहीमन मूल्हि सींचिए फूल फले अघात। अर्थात एक वस्तु या एक व्यक्ति जो कि उसका मूल रहता है, उस व्यक्ति को ही क्या करना चाहिए, हमें साधना चाहिए, अर्थात उसको ही हमें मनाना चाहिए। क्योंकि एक व्यक्ति को आप मना लेंगे या एक वस्तु के प्रति आप समर्पित भाव से कार्य करेंगे तो स्वतः ही और जो वस्तुएं हैं वह अनायासी आपको मिल जाएगी। एग्जाम्पल देते हुए कवि वर्णन कर रहे हैं अपने, जैसे कि पेड़ का तरु यानी कि वृक्ष जिसे कहा जाता है, वृक्ष को सींचने के लिए हम क्या एक एक उसके फूल, एक एक डाली, एक एक पत्ती को सींचते हैं क्या? नहीं ना। उसको सींचने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, उसकी जड़ को सींचते हैं। जड़ के अंदर हम खाद इत्यादि जो भी पानी वगैरह जो डालना होता है जड़ के अंदर ही डालते हैं ना, तो वो स्वतः ही क्या होता है, पूरे वृक्ष तक पहुंच जाता है, उसकी टहनियाँ, फूल, पत्तों इत्यादि तक वह चीज़ पहुंच जाती है। तो उसी प्रकार से हमें एक व्यक्ति या एक वस्तु को ही साधने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर वो वस्तु हमारे सामने साध ली तो स्वतः ही और जो उसके साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो अनायासी हमें मिल जाएगी। आगे देखिए, कदली सी भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए तैस्यो ही फल दीन। अर्थात इसमें संगति के बारे में बताया गया है कि जैसी हमारी संगति होती है हम वैसे ही होते हैं। जैसा हमारे व्यवहार, जैसा हम व्यवहार किसी के साथ में करते हैं उसके बारे में इसमें वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि जैसे हम संगति करेंगे वैसा ही असर हमारे ऊपर पड़ेगा। एग्जाम्पल दिया है किसका, कि जिस प्रकार से स्वाति नक्षत्र के अंदर जो बूंदें गिरती हैं तो वो क्या होती है, जब वो कदली यानी कि केले के वृक्ष पर गिरती है, केले के पत्ते पर गिरती है, तो वह किसका रूप धारण कर लेती है, कपूर का रूप धारण कर लेती है। सीप में वो पानी के नक्षत्र, किस नक्षत्र की वो होता है ना, उस समय जब वो पानी गिरता है तो वह किसका रूप धारण कर लेती है, अपने मोती का रूप धारण कर लेती है। और यदि भुजंग यानी कि सर्प, यानी कि सर्प के अगर मुख में वो बूंद नक्षत्र के उस समय स्वाति नक्षत्र की बूंद यदि उस समय उस भुजंग यानी कि सांप के मुंह में गिरती है तो वह किसका रूप धारण कर लेती है, विष का रूप धारण कर लेती है। अर्थात स्वाति नक्षत्र में बूंद तो समान गिरी ना, आकाश से पानी तो समान गिरा, लेकिन उसका जो जैसे संगति थी उसका असर उसके ऊपर हुआ कि कदली यानी कि केले के पत्ते पर गिरी तो वह कपूर बन गई, अगर वो सीप के अंदर गिरी तो वह मोती बन गई, और यदि सांप के मुख में गिरी तो वह विष के समान हो गई। अर्थात जैसी हम संगति करेंगे उसका परिणाम हमें वैसे ही देखने को मिलेगा, इसलिए हमें अच्छी संगति करनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, कांच पड़े कुछ और है, कांच सरे कुछ और, रहीमन भवरी के भये सिर सिरोमर मोर। अर्थात
व्यक्ति का जो व्यवहार होता है वह क्या होता है, समय के अनुसार बदलता रहता है कि काश पढ़ने पर व्यक्ति कैसा व्यवहार करता है और जब उसका काश निकल जाता है, उसका मतलब निकल जाता है, तब आपसे किस प्रकार का वो व्यवहार करता है उसके बारे में बताया गया है कि काश पढ़े कुछ और है, काश अरे कुछ और। कि जिस समय व्यक्ति को आपसे काम होगा तो आपके पास में आएगा, आपसे बातचीत करेगा, आपसे वार्तालाप करेगा, लेकिन जब उसका मतलब निकल जाएगा तो वो आपसे क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। और तो और रहीमन दास जी वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जिस समय शादी होती है तो उस समय जो सिर पर लगने वाली जो वो मोर होता है, जो धारण किया जाता है, साइड के अंदर लगाया जाता है, तो जब तक उससे फेरे नहीं होते तब तक उसका महत्व होता है, वो हमेशा दूल्हे को अपने साथ में रखना होता है। लेकिन जैसे ही उससे फेरे कंप्लीट होते हैं तो वह जो मोर होता है, यानी कि जो वो लगा हुआ जो चीज होती है, उसको क्या कर दिया जाता है, पानी में बहा दिया जाता है। अर्थात उसका कार्य पूरा होते ही उसको क्या कर दिया जाता है, पानी में बहा दिया जाता है। तो उसी प्रकार से कि व्यक्ति भी ऐसा ही होता है, जब उसका स्वार्थ बढ़ता है तो आपके पास में आता है और जब उसका स्वार्थ निकल जाता है तो वो आपसे दूर हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, जो रही उत्तम प्रकृति का करी संगत कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं लपटे रहत भुजंग। अर्थात जिसकी जैसी प्रवृत्ति होती है उसके बारे में यहाँ पे कवि वर्णन करता हुआ कह रहा है कि जो रही उत्तम प्रकृति का करी संगत कुसंग, कि जिसकी प्रवृत्ति कैसी रहती है, अच्छी प्रवृत्ति वाले होते हैं, उसका संगत पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अभी पहले अपन ने पढ़ा कि संगत का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। दूसरा इसमें संगत के बारे में ही बताया गया है कि जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, उस अच्छे व्यक्ति जो स्वयं अच्छे होते हैं ना, तो उनकी संगत में रहकर जो दूसरे व्यक्ति होते हैं वह भी क्या हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। अर्थात वह अपना जो अच्छापन है, अपना जो प्रभाव है, वह दूसरों तक भी छोड़ते हैं। एग्जाम्पल क्या दिया गया है, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग, कि चंदन के वृक्ष पर क्या होते हैं, जो सांप होते हैं वे क्या होते हैं, लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन जो है वह अपनी सज्जनता नहीं छोड़ता। अर्थात विष, सोचो ये सांप जब उस पे चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहते हैं जो कि विषदायक होते हैं, उसमें विष प्रदान कर सकते हैं, और लेकिन उस विष का जो प्रभाव है चंदन पर बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। तो उसी प्रकार से जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, सज्जन व्यक्ति का भी जो अपनी सज्जनता है, वह सज्जनता कुसंग व्यक्तियों के साथ में भी अपनी सज्जनता नहीं छोड़ते हैं। अर्थात अपने सज्जनता के कारण वह कितना ही कोई बुरा व्यक्ति उनके साथ में रहे, उसको भी वह क्या करते हैं, अपने समान बनाने की चेष्टा करते हैं। अगर वो नहीं भी बनाते हैं तो उसके समान वह स्वयं नहीं बनते, अपनी सज्जनता वो नहीं छोड़ते हैं, वो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। जैसे चंदन के वृक्ष के बारे में बताया गया है इसमें। आगे देखिए, रूठे सजन मनाइए जो रूठे सो बार, रही मन फिरी फिरी पोइए टूटे मुक्ताहार। कि जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, अगर वो हमसे रूठ जाए तो उनको हमें क्या करना चाहिए, बार बार में मना लेना चाहिए। चाहे वो 50 बार रूठे, 1000 बार रूठे, तो हमें बार बार में उसको मना लेना चाहिए, जो कि हमारा हित चाहते हैं, जो कि अच्छे व्यक्ति हैं। जैसे कि जो मोतियों का हार होता है, मोतियों का हार अगर टूट जाए तो हम उसको फेंक देते हैं क्या, नहीं फेंकते ना। दोबारा से हम क्या करते हैं, उस मोतियों के हार को दोबारा से हम प्रो लेते हैं, अर्थात दूसरा हार दूसरे धागे के अंदर डाल के हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो उसी प्रकार से कि अगर कोई अच्छे व्यक्ति अगर हमसे रूठ जाए तो हमें उनको किसी भी तरह से क्या कर लेना चाहिए, मना लेना चाहिए। आगे देखिए, तरुवर फल नहीं खात है सरबत पिय न पान, कहे रही पर काछ ही संपत्ति सची सुजान। अर्थात जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, वह अपनी धन संपदा जो है स्वयं के लिए इकट्ठा ना करके दूसरों के हित के लिए इकट्ठा करते हैं। कैसे कि जैसे तरुवर यानी कि जो वृक्ष होते हैं वो अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं, सरोवर यानी कि सरोवर जो है अर्थात तालाब जो है वह अपना पानी स्वयं नहीं पीता, उसका सेवन अन्य लोग ही करते हैं। उसी प्रकार से जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, वह सज्जन व्यक्ति भी जो धन संपत्ति इकट्ठा करते हैं वह किसके लिए करते हैं, परहित यानी कि दूसरों के हित के लिए वह धन संपत्ति इकट्ठा करते हैं, अपने स्वयं के लिए वह धन संपत्ति इकट्ठी नहीं करते हैं। नेक्स्ट,
थोते बादल ग्वार के जो रहीम घगरात, धनी पुरुष निर्धन भये करे पाशली बात। अर्थात इसमें बताया गया है कि क्या होता है कि थोते का, जैसे कि बारिश के अंतिम मास में जो ग्वार के जो बादल होते हैं वह क्या हो जाते हैं, जल रहित हो जाते हैं, अर्थात उनमें जल नहीं होता है और वह उमड़ घुमड़ कर आते हैं, घनघोर आवाजें करते हैं, लेकिन गरज के क्या हो जाते हैं, चल जाते हैं। तो उसी प्रकार से जो पहले धनी व्यक्ति रह चुके हैं वो किसी कारणवश जब निर्धन हो जाते हैं तो क्या करते हैं, अपनी पुरानी स्मृतियाँ, पुराने धनवान थे उस समय, उन्होंने क्या क्या कार्य किए, अपनी पुरानी बातों क्या करते रहते हैं, उजागर करते रहते हैं, पुरानी बातों को वे याद करते रहते हैं। कौन? जो कि पहले क्या थे, धनी थे और अब किसी कारणवश क्या हो गए हैं, गरीब हो गए हैं, निर्धन हो गए हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी पुरानी स्मृतियों को क्या करते हैं, याद करते रहते हैं। आगे, रहीमन असवा नैन ढहे जिए दुख प्रकट करे, जाही निकरे गेह में कसने भेद कही दे। अर्थात इसमें बताया गया है कि रहीमन दास जी वर्णन करते हुए कहते हैं, बहुत अच्छी बात कही गई है इसमें कि हमें हमारे जो नैन है वह हर किसी के सामने नहीं बहाने चाहिए। नैन बहाने से यहाँ पे अभिप्राय है कि अपना जो दुख है हर किसी के सामने व्यक्त नहीं करना चाहिए। व्यक्ति क्या करेगा, आपकी बात सुनेगा, आपके दुख को समझेगा और जब से ही वो आपके घर के बाहर जाएगा वैसे आपकी क्या करने लगेगा, निंदा करने लगेगा, आपकी मजाक उड़ाने लगेगा, आपकी हंसी उड़ाने लगेगा। इसलिए कभी भी अपना जो दुख है वह दुख क्या होता है, अपने अंदर ही रखना चाहिए। अपने मन की जो व्यथा है हर किसी के ऊपर जाहिर नहीं करनी चाहिए, हर किसी को अपने मन की बात नहीं बतानी चाहिए। आगे चलें। रहीमन निंद मन की विधा मन ही राखे कोय, सुनी अठिए लोग सब बाटी न ले कोई। वही चीज इसमें बताई गई है कि रहीमदास से वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि हमारे मन की जो व्यथा है, मन की जो बात है, हमें हमारे मन में ही रखनी चाहिए। दूसरे लोग क्या करेंगे, अगर हम उन्हें हमारे मन की बात बता देंगे तो दूसरे लोग क्या करेंगे, हमारी उस समय तो बात सुन लेंगे और बाहर जाकर हमारी क्या बनाएंगे, हंसी उड़ाएंगे, हमारी मजाक उड़ाएंगे। अर्थात दोनों दोहे जो हैं वो उसी से संबंधित है। पहला तो इसमें है रहीमन असवा नैन ढहे जिन दुख प्रकट करे, तो इसके अंदर बताया गया है कि हर किसी के सामने हमें हमारा दुख प्रकट नहीं करना चाहिए। जब हम किसी को अपना दुख बताते हैं तो जब वो हमारे घर से बाहर जाता है तो हमारे भेद लोगों को बता देता है। दूसरे में बताया गया है कि हमारे मन की जो बात है वो हमारे मन में ही रखनी चाहिए, दूसरे तक हमारे मन की पीड़ा या मन की बात को हमें नहीं बताना चाहिए, क्योंकि लोग क्या करते हैं, सुन लेते हैं और आपका दुख तकलीफ बांटने के लिए कोई नहीं आता है और आपकी क्या कर देते हैं, मजाक बना देते हैं या आपकी हंसी उड़ाते हैं। जो हमारी दुख है और दुख तकलीफ हमें अकेले ही बांटनी चाहिए। बेटा सुख जो है वो सबके साथ में शेयर करना चाहिए, लेकिन दुख है ना, दुख अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। आगे चलते हैं। दीन सबन को लखत है, दीन लखे न कोई, जो रहीम दीनन लखे दीन बंधु सम होए। अर्थात जो दीन व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, वह सबको क्या करता है, एक सबकी तरफ एक उम्मीद से दूसरे की तरफ ताकता है कि सामने वाला व्यक्ति उसकी क्या करेगा, हेल्प करेगा, उसकी मदद करेगा। लेकिन जो दीनों की मदद करता है, जो दुखियों की मदद करता है, वह एक तरीके से किसकी मदद करता है, दीन बंधु अर्थात ईश्वर की ही मदद करता है। अर्थात ईश्वर का जो काज है उस कार्य को कर रहा है। बेटा मानते हैं ना कि जो दीन होते हैं अर्थात जो गरीब होते हैं, गरीबों के हृदय में कौन निवास करते हैं, साक्षात ईश्वर निवास करते हैं। इसलिए कभी भी कुछ भी हो जाए, कभी किसी गरीब का हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जो दीन है उन दीन बंधुओं की हमें हमेशा क्या करनी चाहिए, जितनी मदद हो सके उतनी हेल्प करने की कोशिश करनी चाहिए। कि दीन जो इसमें ये रहीमदास जी वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जो गरीब व्यक्ति होता है वह एक आशा के दृष्टिकोण से सबको देखता है और जो इन गरीबों की मदद करता है वही क्या है, ईश्वर की सच्ची आराधना है, सच्ची भक्ति करता है। अर्थात वह क्या है, ईश्वर के समान है। नेक्स्ट, दोनों रहीमन एक से जो लो बोलत नाही, जान परत है काक पे ऋतु बसंत के मोही। कि अर्थात रहीमदास जी कह रहे हैं कि जो काक और अपनी कोयल होती है वह दिखने में क्या होते हैं,
एक समान ही लगते हैं, कि दोनों रहीमन एक से जो लोग बोलते हैं, कि जब तक वो नहीं बोलते हैं तब तक वो दोनों क्या लगते हैं, एक समान लगते हैं। लेकिन जैसे ही वर्षा ऋतु आती है, जैसे वो बोलते हैं, तैसे ही उनका पता चल जाता है कि ये तो कोयल है और ये कौवा है। क्यों? क्योंकि कोयल जो है वह मधुर वाणी में बोलती है, मधुर शब्द बोलती है, और जो कौवा होता है वह अपनी कक्कड़ आवाज से काँव काँव करता है। अर्थात यहाँ पे किसके बारे में बताया गया है? मधुर वाणी के महत्व के बारे में कवि यहाँ पे वर्णन कर रहा है कि हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए, मधुर और मीठी वाणी बोलनी चाहिए, कि मीठी वाणी के द्वारा ही जो व्यक्ति है वह दूसरों के दिलों पर राज कर सकता है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, वो मैंने आपको बता ही दिया कि दोनों दिखने में एक लगते हैं, यानी कि व्यक्ति के रंग रूप के जो है उस रंग रूप का यहाँ पे महत्व नहीं बताया गया है कि व्यक्ति किसके द्वारा व्यक्ति सामने वाले को अपना बना सकता है, अपनी मीठी बोली, यानी कि अपनी बोली के द्वारा ही सामने वाले के दिलों में अपना स्थान बना सकता है। आगे चलते हैं। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टकों मेरा बोल, कि कभी भी हमें स्वयं अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। जो स्वयं अपनी बड़ाई करता है सही मायने में वह बड़ाई के लायक है ही नहीं, कि बड़े बड़ाई कभी भी, जो बड़ा व्यक्ति होता है कभी भी अपनी बड़ाई नहीं करता है। बड़ाई तो वो है कि दूसरा व्यक्ति उसकी भलाई करे, दूसरा व्यक्ति उसकी बड़ाई करे, वो सही मायने में बड़ाई है। एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे हीरे का, कि हीरा जो होता है वह कभी भी अपना मूल्य नहीं बताता है कि मेरा लाखों करोड़ों में मेरा मूल्य है। उसका मूल्य कौन बताता है? उसका मूल्य बताता है जोहरी, जिसको उसकी परख होती है। अर्थात कहने का अभिप्राय क्या है कि कभी भी अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। अपनी बड़ाई तो वो है जो सामने वाला जो करता है ना, वो तारीफ है, वो हमारी बड़ाई है। अपने मुंह से की हुई जो बड़ाई है वह बड़ाई नहीं होती है। आगे चलते हैं। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, रहीमन फाटे दूध को मधे न माखन होए, कि जो बात एक बार बिगड़ जाती है वह बात को आप कितने ही मनाने की कोशिश करो वह बात नहीं बनती है। जैसे आपने समाज में, परिवार में अपना सम्मान खो दिया, किसकी नज़र में अपना सम्मान खो दिया है, तो आप कितना ही प्रयत्न करो वह सम्मान, वह मान प्राप्त करने की, वह मान सम्मान आपको नहीं मिलेगा। जैसे कि फटे दूध को हम जमाएंगे और उससे माखन निकालने की कोशिश करेंगे तो उससे माखन नहीं निकलेगा, कि फटे दूध से कभी भी माखन प्राप्त नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से एक बात बिगड़ी हुई जो बात है वह कितना ही उसको बनाने की कोशिश करो वह बात नहीं बनती है। एक बार आपने किसी की नज़रों में अपना स्थान खो दिया, अपना सम्मान खो दिया, तो चाहकर भी आप उस सम्मान को वापस से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। होता है ना बेटा, समाज के अंदर, परिवार में भी हमारी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि आप बहुत ज़्यादा किसी पर विश्वास करते हो, बहुत ज़्यादा आप किसी का मान देते हो, और जब वो व्यक्ति आपका विश्वास खो देता है या आपका अपमान कर देता है या आपके विश्वास को तोड़ देता है, तो आप क्या करते हैं? आपका मन क्या हो जाता है? उसके प्रति एक अलग से भाव हमारे उत्पन्न हो जाते हैं। हम कोशिश करते हैं वो मान, वो सम्मान उस व्यक्ति को वापस देने की, और शायद काफ़ी हद तक हम उस व्यक्ति को वो मान सम्मान दे भी देते हैं, लेकिन जो पहले वाली जो भावना है वो पहले वाली भावना किसी भी प्रकार से दोबारा से नहीं हो पाती है। चलिए आगे चलते हैं। बिक्री भेद विपत्ति भेद धन ना रहे, रहे जो लाख करोड़। आगे क्या है? आगे इसमें बताया गया है, नब तारे छिप जात है जू रहीम भय बोल। अर्थात इसमें बताया गया है कि किसके बारे में बताया गया है कि जब हमारे बुरे दिन आते हैं तो हमारे पास में जो लाखों करोड़ों की जो संपत्ति है वह भी क्या हो जाती है, एक तरीके से नष्ट हो जाती है। जिस समय हमारा विपरीत समय आता है, हमारे गलत समय आता है, हमारा काल आता है, उस समय क्या हो जाता है, हमारे पास में जो लाखों करोड़ों की संपत्ति है वह लाखों करोड़ों की संपत्ति भी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो बुरे समय, बड़ा समय जो होता है बड़ा बलवान होता है। एग्जाम्पल दिया गया है कि जिस प्रकार से प्रातःकाल होती है, सुबह होती है, तो उस समय आकाश में तारे तो उगे रहते हैं ना, वो छुपते थोड़ी है, लेकिन सूरज की रोशनी में वह तारे हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो उसी प्रकार से बुरे समय के अंदर भी, बुरे दिनों के अंदर भी जो लाखों करोड़ों की जो संपत्ति होती है वह भी क्या हो जाती है, हमारी समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट,
मांगे खटत रहीम पद कितो बड़ो मांगे खटत रहीम पद कितो करो बड़ी काम, तीन पग वसुधा करो दऊं वामन नाम। अर्थात मांगने से व्यक्ति क्या करता है, अपना सम्मान खो देता है। अगर आपने किसी से मांगा तो मांगने से आप अपना मान सम्मान खो देंगे। उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि कितना ही बड़ा इंसान का पद हो, कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, लेकिन मांगने से उसका सम्मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे कि तीन पग वसुधा करो, यानी कि जो भगवान थे, भगवान जो थे, उन भगवान ने जो राजा बलि है, उस राजा बलि से क्या किया था, तीन पग भूमि दान में मांगी थी विष्णु भगवान ने। वो एक कहानी है वामन अवतार की, वो आप पढ़ लेना अगर आप वैसे पढ़ी हुई है आपकी। तो उसके अंदर ये इसमें बताया गया है कि मांगने से क्या होता है, व्यक्ति अपना सम्मान खो देता है। तो विष्णु भगवान ने वामन अवतार धारण किया था और बलि से जो है तीन पग भूमि उन्होंने मांगी थी दान स्वरूप, जिसके कारण से कि आज भी उनको एक नाम उनका क्या है, वामन। क्या नाम है उनका, एक विष्णु भगवान का एक नाम क्या है, वामन। क्यों है, क्योंकि उन्होंने मांगा था और कहीं ना कहीं अपना सम्मान उन्होंने खोया था, जिसके कारण से कि यहाँ पे कवि रहीमन वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि आप कितना ही बड़ा काम क्यों ना करें, लेकिन कभी भी हमें मांगने वाली प्रवृत्ति नहीं आनी चाहिए कि मांगने से व्यक्ति अपना सम्मान और अपने मान प्रतिष्ठा खो देता है। आगे देखते हैं, मां सहित विष खाए के शंभु भया जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीस। कि अर्थात मान सम्मान से हमें विष भी मिलता है तो उसका हमें पान कर लेना चाहिए। जैसे कि भगवान जगदीश के बारे में, भगवान शंकर के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि उन्होंने मान सहित क्या पिया था, विष पिया था, जिसके कारण से वह क्या कहलाए थे, जगदीश कहलाए थे। और जब बिना मान के जो राहु है, उस राहु ने क्या कर लिया था, अमृत ग्रहण कर लिया था, जिसके कारण से कि उसका शीश क्या कर दिया था, काट दिया गया था। समझ में आया कि मान सम्मान से हमें जो कुछ भी मिले उसको हमें सहर्ष प्यार से स्वीकार कर लेना चाहिए और बिना मान के अगर कोई हमें धन दौलत करोड़ों की संपत्ति दे और हमारा अपमान करे तो वो भी हमें ठुकरा देनी चाहिए। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ कह रहे हैं कि जिस प्रकार से कि मान सहित विष खाने से जो भगवान शंकर है वह क्या बन गए थे, जगदीश बन गए थे। उनको जगदीश की उपाधि प्रदान की गई भगवान शंकर को। तो और जब बिना मान के जो अमृत है, यानी कि अमृत किसने ग्रहण किया था, धोखे से अमृत ग्रहण किया था ना, कि जिस समय अमृत वो अपने समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन में से जब अमृत निकला था तो देवताओं को पिलाया जा रहा था और उस समय जो राहु है वह देवताओं का रूप धारण करके उनके पास में आके बैठ गए थे। और जब उन्होंने अमृत की कुछ बूंदें जब उन्होंने धारण कर ली तो भगवान विष्णु ने उनका चक्र से क्या कर दिया था, उनका सिर अलग कर दिया था। तो यहाँ पर उसी के बारे में बताया गया कि मान सम्मान से ही हमें सब कुछ मिलना चाहिए, कि मान सम्मान ही हमारे लिए सर्वोपरि है। आगे देखिए, रहीमन जीवा बावरी कही गए सरक प्रताप, आपू तो कहीं भीतर रही जूती खाद कपाल। अर्थात ये जीव के बारे में बताया गया है कि जीव जो है बड़ी ही पागल है, बड़ी ही बावरी है। वह तो कुछ भी बोल देती है और क्या हो जाती है, मुंह के अंदर जाके छिप जाती है। उसका परिणाम किसको भुगतना पड़ता है, हमारे सिर को। अर्थात जब आप गलत बात बोलेंगे, गलत कुछ बोलेंगे तो जीव को थोड़े मारा जाएगा, पिटाई तो आपकी होगी ना। तो इसमें उसी के बारे में बताया गया है कि जीवा तो क्या है, बावरी है, वह कुछ भी बोल जाती है और अंदर छुप जाती है, लेकिन उसका परिणाम किसको भुगतना पड़ता है, हमारे सिर को भुगतना पड़ता है। अर्थात पिटाई जो होती है, जूतियाँ जो पड़ती है हमारे सिर को पड़ती है। अर्थात जब भी हम बोले तो हमें सोच समझ कर बोलना चाहिए। लास्ट है, अमृत ऐसे वचन में रहीमन रिस की घास, जैसे मिस्री में मिली नीरस बांस की फांस। अर्थात इसमें बताया गया है कि मधुर वाणी बोलने से व्यक्ति क्या होता है, सामने वाले के दिलों पे राज करता है। कि अमृत ऐसे वचन में, यानी कि मीठे वचनों के अंदर जब हम कोई कड़वे वचन बोल देते हैं या कड़वे वचन जब हम बोलते हैं तो वो किसके समान लगते हैं हमें, जैसे मिश्री खाते हैं ना, मिश्री के अंदर जो धागा होता है ना, तो वो धागे के समान हमें लगते हैं। अर्थात जब आप मीठी बात बोल रहे हैं, मीठे वचन बोल रहे हैं और फिर कहीं ना कहीं आप कोई कड़वी बात बोल देते हैं, कड़वे वचन बोल देते हैं, तो वे कड़वे वचन किसके समान बताए गए हैं, मिश्री में रास उसमें बांस की फांस के समान
बताए गए हैं। अर्थात जो कटुवाणी का जो प्रयोग है वह हमें क्या होता है, खटकने लगता है। और किस प्रकार से, जैसे कि मिश्री के अंदर जो बीज के अंदर जो धागे होते हैं ना, जब आप मिश्री खाते हैं और मिश्री खाते हुए वो धागे अगर आ जाए तो बड़ा अजीब सा लगता है। तो उसी प्रकार से जब मीठे वचनों के अंदर जब आप कड़वे वचन किसी के लिए बोलते हैं, कड़वे वचनों का जब प्रयोग करते हैं तो वह भी ऐसा ही लगता है। तो लेसन इज कंप्लीट। जल्दी से इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लीजिए और व्याख्याएं आपको कंप्लीट करनी है। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।